अस्सलामुअलैकुम। आज नई एक्सरसाइज के साथ मैं हूँ मिस रबिया और आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 5.3। 5.3 को डिस्कस करने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इसमें है क्या। जब तक आपको ये नहीं पता कि हमारी एक्सरसाइज में बेसिक पॉइंट्स क्या हैं तो आप कभी भी अपनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करें तो पहले देखें कि उस सब्जेक्ट की बेस क्या है। जब आपको उसकी बेस का पता होता है तो फिर आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमारी एक्सरसाइज है 5.3। उसका जो टॉपिक है वो है एब्सोलूट वैल्यू। अब एब्सोलूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोलूट वैल्यू बच्चों वो वैल्यू होती है कि जो एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन के ऊपर आपको पता है यहाँ दरम्यान में ज़ीरो होता है, इधर सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, इधर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। तो एब्सोलूट वैल्यू वो वाली वैल्यू होती है कि ज़ीरो से किसी भी वैल्यू लेट कर लेते हैं कि वो वैल्यू हमारे पास के है, इसके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उस वैल्यू को हम कहते हैं एब्सोलूट वैल्यू। अब बच्चों एब्सोलूट वैल्यू को लिखा कैसे जाता है? तो एब्सोलूट वैल्यू को दो लाइंस वर्टिकल बार्स के अंदर लिखा जाता है। इन वर्टिकल बार्स को हम कहते हैं वर्टिकल बार्स। इनको हम मॉडुलस भी कहते हैं और इनको एब्सोलूट बार्स भी कहते हैं। इनके दो नाम एब्सोलूट बार्स भी कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एब्सोलूट वैल्यू बेसिकली ज़ीरो से नंबर लाइन के ऊपर किसी भी नंबर तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं। अब वो इस तरफ भी डिस्टेंस हो सकता है, इस तरफ भी डिस्टेंस हो सकता है। तीन कंडीशंस होती हैं कि जब एब्सोलूट वैल्यू हमारी जो लेट करते हैं कि के जो है वो किसकी इक्वल हो, ज़ीरो के। दूसरी कंडीशन कि के ग्रेटर देन हो ज़ीरो के और तीसरी कंडीशन के लेस देन हो ज़ीरो के। तो याद रखिएगा बच्चों, ये जो इक्वल है तो वो तो आपको बात समझ है, लेकिन जब ग्रेटर होगा तो हमारे वैल्यू जो है वो ज़ीरो से इस तरफ होंगी, लेकिन जब लेस होगा तो हमारी वैल्यूज़ इस तरफ होंगी। इट्स मीन इसका तीन कंडीशन हो गई। अब बच्चों याद रखिएगा कि के जो मॉडुलस होती है उसकी कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि लेट सपोज कि हमारे पास एक वैल्यू आ गई है -3, इसका हमारे पास मोड है। अब -3 हमने अभी पढ़ा कि एब्सोलूट वैल्यू है। -3 कहाँ है? यहाँ ज़ीरो से इधर कहीं होगा -3। तो -3 तो पहले ही नेगेटिव साइड पे है। तो एक नेगेटिव साइन वो वाला आता है कि जो हमारे ज़ीरो से लेस है और एक इसका पहले से है, तो ये माइनस माइनस मिल के बन जाते हैं प्लस। तो मॉडुलस का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। दूसरी बात कि मॉडुलस के साथ लेट्स सपोज अगर ये लिखा हुआ है हमारे पास, मॉडुलस के साथ ना तो कोई चीज़ प्लस होती है, ना मल्टीप्लाई होती है और ना ही डिवाइड होती है। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं? मॉडुलस। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये इधर जाके माइनस होगी, ये डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको कंसेप्ट पता चल गया होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली कहते किसे हैं। नेक्स्ट है जी कि कब कब हमारे मॉडुलस की वैल्यूज़ कितनी आती हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर हमारा मॉडुलस जो है वो इक्वल है ज़ीरो के तो फिर उसके आंसर हमेशा वन सोल्यूशन होगा। उसका आंसर हमेशा कितना होगा? वन सोल्यूशन। अगर के जो है वो ग्रेटर देन है ज़ीरो के तो उसके दो सोल्यूशंस होंगे, एक प्लस में और एक यानी कि प्लस के एंड देन माइनस के। अगर के जो है वो लेस देन जीरो, तो अगर के लेस देन ज़ीरो है, मॉडुलस अगर मॉडुलस मौजूद है और उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन ज़ीरो है, तो फिर याद रखिएगा कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा और इसका सोल्यूशन सेट हमेशा 5 हुआ करेगा। अगर ज़ीरो के इक्वल है तो एक सोल्यूशन होगा, अगर ग्रेटर है अब मॉडुलस फिर दो सोल्यूशन आएंगे प्लस के और माइनस के, और अगर मॉडुलस जो है वो लेस देन ज़ीरो है तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा और उसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो 5 होगा। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको इसके कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके होल मोड है तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर अलग अलग मोड भी है। अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं उनके ऊपर मोड होल है तो इसका मतलब है कि ऊपर नीचे अलग अलग भी मोड उन पर है। यहाँ तक समझ आ गई? नेक्स्ट जो है वो है कि अगर दो वैल्यूज़ सेम मोड जो हैं वो प्लस हो रहे हैं, दोनों के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 2a यानी 2 मोड के इक्वल होगा। माइनस होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 और एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन है x mod इज इक्वल टू 5/3। हम इसको सॉल्व करते हैं।
आपको पता है जब भी मोड हटेगा आप, क्योंकि प्लस में वैल्यू है ग्रेटर है एक्स से, तो इसका मतलब है कि एक्स का जो मोड आएगा एक बार प्लस के साथ आएगा और एक बार माइनस के साथ आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बार प्लस के साथ एक्स इज़ इक्वल्स टू 5/3, देन एक्स इज़ इक्वल्स टू -5/3। हमें बच्चों वैल्यूज़ ही हमें वेरिएबल की चाहिए होती है, तो ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता। सो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, ±5/3। मैंने आपको बताया था कि अगर के की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आएगी तो मोड के दो आंसर होंगे, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मोड x+2 इज़ इक्वल्स टू 6। अब मैंने आपको बताया मोड जब भी हटेगा तो दूसरी साइड पे प्लस और माइनस आएगा, तो x+2 मोड हटेगा तो +-6। अब हम इसको अलग-अलग सॉल्व करते हैं, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 6 - 2 इज़ इक्वल्स टू 4। तो एक एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 4। दूसरे क्या है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू वाला 6 और 2 8 -8। तो एक इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। बच्चों यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैम आपने कहा था कि कभी भी इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव तब नहीं आएगा जब मोड मौजूद हो इस तरह। लेट्स सपोज अगर हमारे पास मोड मौजूद है और उसका आंसर -6 है, इट्स मीन अब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू पहले से ही लेस देन आ गई है। सो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, 4 and -8। क्वेश्चन नंबर 3, 5y - 1 इज इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, 5y - 1 इज इक्वल्स टू 9। सबसे पहले इसके भी बच्चों हम मोड हटाएंगे, 5y - 1 मोड हटेगा तो +-9। अब इसको एक बार प्लस में सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, 5y - 1 इज इक्वल्स टू 9 और एक बार हो जाएगा 5y - 1 इज इक्वल्स टू -9। अब इसके दो सोल्यूशन हम निकालेंगे। अब बच्चों ये 1 यहाँ पे जो है माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस, तो 9 + 1 5y, और यहाँ पे भी 5y इज़ इक्वल्स टू -9 + 1, ये हो जाएगा +-8 5y। अब दोनों तरफ किससे डिवाइड, 5 से डिवाइड, क्योंकि जो भी वैल्यू वेरिएबल के साथ होती है हमेशा उसके साथ आप प्लस में हो माइनस में हो आपने डिवाइड करनी होती है। तो y का आंसर क्या हो जाएगा, -8/5। यहाँ पे भी 5y एज इट इज़, 9 + 1 10, दोनों तरफ किससे डिवाइड, 5 से। 5 से कैंसिल, 5 1s are 5 2s are, तो y का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, ये बच्चों आपने सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना होता है क्योंकि फेडरल बोर्ड इसका हाफ मार्क्स देते हैं। 2 and -8/5। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। सर क्वेश्चन नंबर 4, x + 1 इज इक्वल्स टू 2। तो इसका भी मोड जब हटेगा x + 1 इज इक्वल्स टू +-2। बच्चों याद रखिएगा कि अगर मोड की इक्वल की उस तरफ वैल्यू x से ग्रेटर आती है, x से, तो फिर हमेशा दो आंसर आएंगे, और अगर लेस आती है तो फिर वो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर ज़ीरो आता है तो फिर एक ही सोल्यूशन आएगा। तो ये क्या बनेगा, x + 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड देन x + 1 इज इक्वल्स टू -2। सॉल्व करते हैं, x ये यहाँ माइनस हो प्लस हो रहा है, वहाँ जाके -2 - 1, तो x का आंसर आ जाएगा 1। आगे x -2 ये यहाँ प्लस हो रहा है, तो जाके माइनस, तो x का दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, -3। सो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, 1 and -3। यहाँ तक भी आपको अच्छे से समझ क्वेश्चन आ गए होंगे। यहाँ पे किसी को कोई कंसेप्ट का मसला है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 - 3y इज इक्वल्स टू 0। अब आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जब भी मोड हमारा 0 को इक्वल आएगा तो हमारा सोल्यूशन एक होगा। अब आपको पता है मोड हटेगा, प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस 0 के साथ प्लस हो माइनस हो एक ही बात है, तो इसलिए 6 - 3y मोड हट जाएगा और 0 हो जाएगा। ये यहाँ माइनस हो रहा है, इसको हमने किस तरह प्लस करना है, तो प्लस करने की ज़रूरी है कि हम इसे दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये यहाँ आके +3y और ये रह जाएगा 6। अब मैंने आपको बताया था जो वेरिएबल के साथ वैल्यू उसी के साथ आप इसको डिवाइड करवाते हैं। ये 3 इस 3 से कैंसिल, 3 1s are 3 2s are, तो y का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। सो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, एक ही आंसर है और वो क्या है, 2।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों ये मेरे गेसेस के मुताबिक मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। वो तो जब मॉडल पेपर इन बुक्स के आएंगे तो हम देखेंगे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अभी लेक्चर स्टार्ट जब मैंने किया मैंने आपको बताया कि मोड के साथ ना तो कुछ मल्टीप्लाई होगा, ना प्लस होगा, ना माइनस होगा। अब सबसे पहले तो ये माइनस हो रहा है, इसको हम दूसरी तरफ जाके करते हैं प्लस। -2 + 4, यहाँ पे अब रह गया 3 mod z - 2। अब ये 3 पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो आंसर आ जाएगा 2 z - 2 मोड। अब इसके साथ आ रहा है 3 तो मल्टीप्लाई भी कुछ भी नहीं होता तो 3 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा 2/3 z - 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मोड जब हटेगा तो एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। z - 2 इज़ इक्वल्स टू 2/3, z - 2 इज़ इक्वल्स टू -2/3। एक बात याद रखिएगा कि ये जो 2 है ये मोड के अंदर था, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोड के बाहर कोई चीज़ प्लस या माइनस ना हो। बहुत से बच्चे कहते हैं कि ये भी तो माइनस हो रहा है, लेकिन ये मोड के अंदर हो रहा है, मोड के बाहर कोई चीज़ प्लस या माइनस नहीं होनी चाहिए। z ये यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा प्लस। इसको आपको पता है यहाँ कुछ ना 1 आता है, एलसीएम लेंगे 3, इसका एलसीएम आ जाएगा 3। 1 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, प्लस 3 1 ज़ा 3 और 2 1 ज़ा 2, 6 + 2 8/3। तो एक z का आंसर हमारा क्या आ गया है 8/3। दूसरी तरफ चलते हैं। z इज़ इक्वल्स टू -2/3 + 2, जिसके नीचे कुछ ना हो 1 आता है, इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा 3, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2 -2, तो ये हो जाएगा 4/3। तो z का नेक्स्ट आंसर क्या आ गया 4/3। सो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा 8/3 एंड देन 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ईजी है। मोड 2x - 1 = 5, तो वही बात मोड हटेगा 2x - 1 इज़ इक्वल्स टू 5, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो 2x - 1 इज़ इक्वल्स टू 5 एंड देन 2x - 1 इज़ इक्वल्स टू -5। ये वहाँ प्लस माइनस हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस। 5 + 1 2x, 2x इज़ इक्वल्स टू 5 + 1 6, दोनों तरफ किसी डिवाइड 2 से, 2 2 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 3। दूसरी तरफ यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस होगा, या प्लस माइनस माइनस बड़ी वाले के साथ भी माइनस है, 5 में से 1 गए 4, 2x एज इट इज़ आएंगे, दोनों तरफ किससे डिवाइड 2 से, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा -2। सो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा 3 and -2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 3x + 2 = 7, तो 3x + 2 = 7, इसको सॉल्व करते हैं। 3x + 2 मोड हटेगा तो प्लस माइनस 7, 3x + 2 = 7, 3x + 2 = -7, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। 3x एज इट इज़, ये यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस, तो ये रह जाएगा 5, ये रह गया 3x, दोनों तरफ किससे डिवाइड 3 से, 3 3 से कैंसिल, तो x का आंसर आ जाएगा 5/3। 3x = -7, यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाके -2, तो ये हो जाएगा -9। 3x दोनों तरफ 3 से डिवाइड, 3 3 से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो x का आंसर क्या आ जाएगा -3। सो इनके सोल्यूशन सेट क्या होंगे 5/3 एंड देन -3। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको ये एक्सरसाइज बड़े अच्छे से समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी मसला है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए इन सब्जेक्ट्स के, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 4x mod by 3। अब बच्चों गौर से देखिएगा, मोड सिर्फ 4x पे है, नीचे 3 पे नहीं है। इट्स मीन कि 3 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4x mod
ये 3 यहाँ जो डिवाइड हो रहा था वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3 12 3 ज़ा 36 यहाँ रह गया मोड 4x। मोड जब हटेगा तो 36 के साथ आएगा प्लस माइनस 36 4x इज इक्वल्स टू एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ -36। दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जार 4 9 जार, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 9। यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 से कैंसिल 4 1 जार 4 9 जार, तो यहाँ पे x का आंसर क्या आ जाएगा -9। सो इसका सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा 9 -9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 5x मोड प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5। जब यहाँ पे 10 जो है प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा -5x इज इक्वल्स टू 5 -10। ये मोड एज इट इज़ रहेगा। अब प्लस माइनस -5। अब बच्चों यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अभी मोड जो है यहाँ पे मौजूद है और उसका आंसर किस में आ गया है माइनस में। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर मोड मौजूद हो और आंसर माइनस में आ जाए तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पे आप एक बात लिखेंगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, और इसका सोल्यूशन सेट जो आएगा वो क्या आएगा 5 सेट। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इस चीज़ को आपने कभी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना, वो सोल्यूशन सेट लिखने का गलत तरीका। जी क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि 1 - 2y के साथ बच्चों मोड है डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3। फिर वैसा ही क्वेश्चन है तो 1 - 2y मोड एज इट इज़ रहेगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 4 3 ज़ार 12। 1 - 2y, अब इसका मोड हटेगा तो एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। 1 - 2y इज इक्वल्स टू एक बार 12। 1 - 2y इज इक्वल्स टू -12। ये यहाँ माइनस, पहले तो हम नंबर्स को इसको प्लस करना है तो ये माइनस को हम लेके दूसरी तरफ चले जाते हैं और इस 12 को हम इस तरफ ले आते हैं। तो 1 यहाँ प्लस हो रहा है इधर आके -12, ये यहाँ माइनस हो रहा है इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस -11 2y, दोनों तरफ 2 से डिवाइड, तो आंसर y का क्या आ जाएगा 2 2 से कैंसिल, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता -11/2। तो एक y का आंसर हमारे पास आ गया। दूसरी तरफ जाते हैं, यहाँ पे भी हमने यही करना, यहाँ माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा और 2y वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 13 2y। दोनों तरफ 2 से हम करेंगे डिवाइड, तो 13/2y का दूसरा आंसर है। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा -11/2 एंड देन 13/2। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12 x + 1/2 2x - 1/। अब गौर से देखें तो मोड सिर्फ ऊपर वालों पे है, डिनोमिनेटर दोनों तरफ नहीं है। तो बच्चों इसका ये रूल है कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के डिवाइड, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर दोनों पे मोड आ रहा है तो वो होल मोड भी हो सकता है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे x + 1 मोड डिवाइडेड बाय 2x - 1 मोड इज इक्वल्स टू 2/3। अब बच्चों हम इसको मोड को एक ही कॉमन में लिख सकते हैं, x + 1 2x - 1 का होल मोड इज इक्वल्स टू 2/3। अब बच्चों हम इसका हटाएंगे मोड, तो ये रह जाएगा x + 1/2x - 1 इज इक्वल्स टू ±2/3। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। बच्चों हमने x की वैल्यू निकालनी होती है तो हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1 के साथ और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 1 के साथ। 3x + 3 1 ज़ा 3 2 2 ज़ा 4x प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2। एक्स वाले एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है तो हम छोटी को इस तरफ लाएंगे। 4x - 3x, ये 3 वहाँ -2 है, यहाँ पे +2, ये बन जाएगा 5 और ये 4 में से 3 के x, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 5। दूसरी तरफ जाते हैं, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1 के साथ और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 1 के साथ। 3x + 3 1 ज़ा 3
-4x माइनस माइनस प्लस 2 1 से 2। अब यहाँ पे ये माइनस है तो इसको इधर लेके आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, +4x। ये यहाँ माइनस हो रहा है तो प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके -3 + 2, यहाँ रह गया -1। 3 और 4 हो गए 7x, दोनों तरफ 7 से डिवाइड, 7 7 से कैंसिल, तो x का आंसर आ जाएगा -1/7। सो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो क्या होगा, 5 and -1/7। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 5x - 3 मोड इज इक्वल्स टू मोड x + 7। अब बच्चों दोनों तरफ जब मोड होगा तो याद रखिएगा हम किसी एक तरफ से मोड जो है वो दोनों तरफ से हट जाएगा और साइन जो है किसी एक तरफ लगेंगे। तो हम ऐसे करते हैं 5x - 3 इज इक्वल्स टू +- x + 7। इस तरफ आप प्लस माइनस लगा लें, इस तरफ लगा लें, बात एक ही है। अब 5x - 3 इज इक्वल्स टू x + 7, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा भी दें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि प्लस है, ना भी लगाएं तो भी ठीक है। दूसरी तरफ आ जाएगा 5x - 3 इज इक्वल्स टू -x + 7। माइनस को लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि माइनस अंदर जाके सारे साइन को चेंज करता है, इसलिए हम यहाँ माइनस लाजमी यूज़ करते हैं। तो अब 5x - 3 x + 7, x वाली वैल्यूज़ एक तरफ करते हैं। 5x, ये x यहाँ प्लस हो रहा है इधर आके माइनस, ये यहाँ माइनस हो रही है इधर जाके प्लस, तो ये बन जाएगा 10 और ये 5 में से x के तो 4x, दोनों तरफ किससे डिवाइड, 4 से, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ार 2 5 ज़ार, तो x का आंसर आ जाएगा 5/2। एक वैल्यू हमने निकाल ली, दूसरी तरफ चलते हैं। 5x - 3 ± -x -7। अब x को एक तरफ करते हैं, 5x + x -7 + 3, ये रह गया -4 और ये हो गया 6x, दोनों तरफ 6 से डिवाइड, 6 से कैंसिल, तो x का आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6, तो -2/3। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, 5/2 एंड देन -2/3। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14, जो कि 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है कि दो मोड भी आ रहे हैं, इनके साथ प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है। बच्चों हमने याद रखिएगा मोड के साथ माइनस नहीं आना चाहिए, तो हम इस मोड को उठा के लेके आएंगे इस तरफ और इस 3 को हम ले जाएंगे उस तरफ, तो ये क्या बनेगा, z + 3 मोड, ये वाला, ये यहाँ माइनस हो रहा है इधर आके प्लस, z + 3, ये यहाँ माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस। बच्चों मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि अगर वैल्यू सेम हो और ऐड हो रही हो तो वो हमेशा 2 बनता है। तो अब यहाँ पे भी ये सेम है तो ये बनेगा 2z + 3 5 और 3 8। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने कहा था मोड के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तो z + 3, ये यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार, तो z + 3 मोड किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। अब हम ये चूँकि प्लस में आंसर है तो इसको आगे मज़ीद सोल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ माइनस आ जाता तो हम इसको मज़ीद सोल्व नहीं कर सकते थे। z + 3 इज इक्वल्स टू +- 4, z + 3 इज इक्वल्स टू 4, z + 3 इज इक्वल्स टू -4, ये यहाँ प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, तो z का आंसर आ जाएगा यहाँ पे -7, z यहाँ पे प्लस हो रहा है यहाँ पे जाके माइनस, तो z का आंसर क्या आ जाएगा, 4 में 3 के 1। सो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, 1 and -7। उम्मीद करती हूँ ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद ऐसे समझने के लिए 5.4 मज़ीद पूरी बुक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई मसला है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर मौजूद है, उस नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14, जो कि 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है कि दो मोड भी आ रहे हैं, इनके साथ प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है। बच्चों हमने याद रखिएगा मोड के साथ माइनस नहीं आना चाहिए, तो हम इस मोड को उठा के लेके आएंगे इस तरफ और इस 3 को हम ले जाएंगे उस तरफ, तो ये क्या बनेगा, z + 3 मोड, ये वाला, ये यहाँ माइनस हो रहा है इधर आके प्लस, z + 3, ये यहाँ माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस। बच्चों मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि अगर
वैल्यू सेम हो और ऐड हो रही हों तो वो हमेशा 2 बनता है। तो अब यहाँ पे भी ये सेम है तो ये बनेगा 2z + 3 5 और 3 8। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने कहा था मोड के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तो z + 3 ये यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो z + 3 मोड किसकी इक्वल आ जाएगा 4 के। अब हम ये चूँकि प्लस में आंसर है तो इसको आगे मज़ीद सोल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ माइनस आ जाता तो हम इसको मज़ीद सोल्व नहीं कर सकते थे। z + 3 = ±4, z + 3 = 4, z + 3 = -4। ये यहाँ प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, तो z का आंसर आ जाएगा यहाँ पे -7। z यहाँ पे प्लस हो रहा है यहाँ पे जाके माइनस, तो z का आंसर क्या आ जाएगा 4 में 3 के 1। सो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 1 एंड -7। उम्मीद करती हूँ ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद ऐसे समझने के लिए 5.4 मज़ीद पूरी बुक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई मसला है तो कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर मौजूद है, उस नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं।